तो आगे इस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप बीच बाइक से खाटू श्याम जाना चाहते हो, यानी कि ये समझ लीजिए कि आप वाया रोड खाटू श्याम जाना चाहते हो वाराणसी से, तो कैसे जा सकते हो एंड कहाँ कहाँ आपको स्टे लेना चाहिए एंड कितना आपका फ्यूल कॉस्ट जाएगा, कितना आपका होटल कॉस्टिंग जाएगा, कितना खाने का जाएगा। खाने का तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा खाना खाते हो एंड कितना एक्सपेंस जाने वाला टोटल तो कवर करने वाले हैं, जो कि हमने टोटल 2 दिन में कवर किया था। तकरीबन मेरे यहाँ से 1100 किलोमीटर है, वाराणसी से खाटू श्याम जो टेम्पल है टोटल 1100 किलोमीटर है। एंड हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे और रात के 1:30 बजे राजस्थान पहुँच गए थे। वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हम लोग एक जगह स्टे लिए थे। तो अब कवर करने वाले हैं कि आप कौन सी बाइक है, कितनी बार आपको रिफ्यूल करना है और रोड कौन सा आपको लेना है। तो सबसे पहले हम लोग निकले थे वाराणसी से यहाँ पे प्रयागराज तक सीधा, यहाँ से आपको टोटल हाईवे मिलने वाला। उसके बाद सेम हाईवे आपको पकड़ के सीधा कानपुर तक निकल जाना है। अगर आप बीच में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ना चाहते हो तो जा सकते हो, बट उस पर टोल लगता है। इसकी वजह से हम लोग क्या किए, सीधा कानपुर चले गए। अब कानपुर से भी वही सेम हाईवे पकड़ के आपको सीधा जाना है, कहीं मतलब ऐसा इधर उधर करना नहीं है, बस कंटिन्यूस आपको सेम हाईवे पकड़ के चले जाना है। हाईवे चेंज होता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रूट बाई रूट चलते जाना है। कंटिन्यूस आपको वहाँ पे जयपुर तक चले जाना है। अब बीच रास्ते में आपको मिल जाएगा भीलवाड़ा, या इसके बाद आपको आगरा के बाद जैसे लेंगे वहाँ से राइट लेना, वापस से हाईवे पकड़ के नीचे आ जाना है, क्या बोलते हैं, उदयपुर वाले हाईवे के रूट पे। फिर वहाँ से आपको तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद राइट लेना है। तो ये तो सारे मैप आपको दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्यूल की, आपका फ्यूल कॉस्टिंग कितना जाएगा। मैप का जो रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे ऐड कर दूँगा लिस्ट बाय लिस्ट कि आपको कहाँ से टर्न लेना है। सेकेंड चीज़ बात कर लेते हैं फ्यूल का। तो तकरीबन मेरी जो बाइक है 7 से 8 लीटर की टंकी फ्यूल हो जाती है, एक्सट्रीम 125R। अब ये टोटल 7 बार रिफ्यूल हुआ था, तकरीबन 4450 रुपये का फ्यूल आया था। और हम लोग जब निकले थे मॉर्निंग में 5 बजे निकले थे, तो हम लोग का पहला स्टे लाला नगर लिए थे, जस्ट चाय पीने के लिए, और 1-1.5 घंटे में इंजन हीट हो गया तो उसको ठंडा करने के लिए। ऐसे करते करते मतलब 3-4 जगह हम लोग नॉर्मल स्टे लिए। रात के 1:30 बजे हम लोग जयपुर में स्टे लिए थे, जो कि 500 का होटल मिला था। क्योंकि मतलब वैसे बाहर तो रात में अगर आप स्टे चेक करते हो ना तकरीबन 10 बजे के बाद, तो आपको होटल का फेयर ज़्यादा दिखता है। तो हम लोग क्या करते थे, मॉर्निंग में 12 बजे होटल बुक कर देते, क्योंकि वहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी के फीचर्स है, मतलब आपको पे ऑन होटल पे मिलता है, होटल पे पेमेंट करने के लिए। अगर आप नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेमेंट नहीं करना है। बट अगर आप पहले बुकिंग किए रहते हो ना, आपका एक ऐसे प्रूफ रिजर्वेशन हो जाता है कि आप इस जो होटल में स्टे करने वाले हो, तो रात में वो ऑलरेडी होटल आपका रहता है। अब जाओ 500 में, अगर आप वही रात को जाके डायरेक्ट बात करोगे तो नेगोशिएशन करोगे ना, तो ज़्यादा प्राइस मांगेगा। जैसे कि हम लोग ने पहले बुक किया था तो 500 का तो ऑनलाइन बुक किया था booking.com से। वहाँ पे जाने के बाद डायरेक्ट हमने पूछे, पहले हमने अपना बुकिंग रेफरेंस नंबर नहीं बताया, हमने बोला कि भाई होटल मिल जाएगा, बोला कि भाजी 1000 रुपये लगेंगे। बोला भाई देख लो यार, कह रहा रात के 1:30 बज रहा है, वैसे भी आपको सुबह 11 बजे से पहले चेकआउट करना होगा। तो फिर लास्ट में हमने उसको बुकिंग का आईडी दिखा कि भाई ऑलरेडी होटल बुक है, जस्ट हम चेकआउट कर रहे थे कि प्राइस का क्या सीन होता है। अब बात कर लेते हैं ना खाने की। तो तकरीबन सुबह हम लोग सम 12 या 1:30 बजे के बीच में खाना खाए थे, जिसमें पनीर राइस था। बाकी ऐसे नॉर्मल मतलब समझ लो मोटी मोटा पर डे का हम लोग का 500 का एक लोग का अपना खाने का जा रहा था। अब 2 लोग हम लोग गए थे, क्योंकि जो मेरा पेविलियन था टोटल जाने का 1100 किलोमीटर में तकरीबन 300 किलोमीटर बाइक ड्राइव किया था, बाकी 800 किलोमीटर हम लोग किए थे। समझ सकते 21 घंटे में 1100 किलोमीटर। एक तरह से मेरे लिए भाई सबसे लॉन्ग राइड था, बट अच्छी खासी ट्रिप हो गई थी। अब सेकंड जब हम लोग पहुँचे जयपुर में स्टे लिए थे, मॉर्निंग में उठे, वहाँ से फिर टेम्पल गए, वहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर था। अब वहाँ से दर्शन वर्शन करने में हम लोग को हो गया 10-11। फिर हम वहाँ से निकले 1 किलोमीटर आगे, फिर वहीं पे हम लोग नाश्ता किए, खाना खाए, तकरीबन आधा 1 घंटा रेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम सुबह के टाइम पे धूप थी, तो इंजन भी जल्द से जल्द हीट हो रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट प्लान बनाए चल के अब आगरा में स्टे करेंगे, क्योंकि बाइक से आए हुए तो भाई आगरा भी घूम लिया जाए, क्योंकि उसी रूट पे होते आएंगे। तो आते समय हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस चढ़े, जो कि इटावा में एग्जिट किए। वहाँ पे टोटल 60 रुपये का टोल लगा था। अगर आप हाईवे पे चलते हो तो भाई साहब 80 किलोमीटर तक कोई तकरीबन नहीं, सीधा आ जाओ, आँख मुड़ के भी जाओगे तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं। तो वहाँ से आए, हम लोग को आगरा आने में तकरीबन रात के 9 बज गए थे। अब आगरा में स्टे लिए थे, वो भी होटल वाला भी ऐसे ही प्राइस मांग रहा था। पहले तो हम लोग कॉल पे से 1-1 घंटे पहले कॉल पे बात कर रहे थे कि भाई हम पहुँचने वाले हैं, ये हो। पहुँचने के बाद वो भी प्राइस निगोशिएशन कर रहा था, लास्ट में उसने 600 रुपये में मांडोली करा। तो फिर 600 रुपये में अच्छा खासा, जबकि मैं अगर कहूँ तो जयपुर वाले होटल से ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि इसका सब कुछ फीचर्स अच्छा है।
तो वहाँ से हम लोग जब निकले सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए हम लोग ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल देखे, उसके बाद थोड़ा बहुत आगरा घूमे। तकरीबन वापस हम लोग होटल पे आए, चेकआउट 11 बजे था, तो हम लोग 7 बजे ही निकल गए थे आगरा का गेट घूमने। अब 11 बजे आए। वहाँ से आने के बाद होटल चेकआउट करने के बाद धीरे धीरे मतलब आप समझ सकते हो कि जाते समय तो अपने को उत्सुकता होता है कि चले जाओ चले जाओ, आने समय बहुत सी थकान महसूस हो रही थी। धीरे धीरे आते आते सीधा हम लोग मतलब आते समय रूट चेंज कर दिए, क्योंकि हमें आना था वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से गए थे तो हम लोग घूमने के लिए गए हैं तो भाई घूमेंगे ही। तो रूट हम चेंज कर लिए जौनपुर वाला, मतलब हम इलाहाबाद से कट मार के सीधा जौनपुर के रूट पे आ गए। अब वहाँ से जौनपुर होते हुए नेक्स्ट स्टॉप जो मतलब आना तो चाहिए था यहाँ पे घर पे, मेरा किराकत में गया था तो मैं किराकत में स्टे ले लिया, तकरीबन 9 बजे पहुँच गया। ये समझ लीजिए कि मैं 2 तारीख को निकला और 4 तारीख को रात को अपने घर, 2 तारीख को मॉर्निंग में निकला था, 3 को तो आगरा पहुँच गया और 4 को रिटर्न घर। मतलब 2 दिन में तकरीबन 2200 किलोमीटर मेरे यहाँ से टोटल कवर किए थे हम लोग। अब बोलने के बहुत सारे लोग राइडर बोलते हैं भाई 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप 24 घंटे ये। मैं न्यू बाइक, मतलब हम लोग की न्यू बाइक थी तो अभी पहली सर्विस करा के हम लोग गए थे, उस हिसाब से अच्छी खासी माइलेज भी बाइक ने दिया और बाइक ने कहीं धोखा भी नहीं दिया, मतलब कि ज़्यादा ओवर हीट होने लगा। क्योंकि आपको भी पता होगा नई बाइक अगर आप ज़्यादा चलाते हो, ओवर स्पीडिंग या लॉन्ग रूट पे जाते हो तो कई बार हीट होने के चांसेस होते हैं। तो और जब जाते समय भी समझ लो कि जो हम लोग का 21 घंटे लगे हैं उसमें भी हम लोग का तकरीबन 4 घंटे मतलब आराम किए थे, क्योंकि उस टाइम जब जा रहे थे थोड़ा सा बाइक मतलब धूप में हीट हो रहा था। शाम के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, धूप में हीट होने की वजह से बार बार स्टे लेना पड़ रहा था। अब बात कर लेते टोटल 2 लोग की बजट की, तो मान लीजिए कि 1100 होटल का, 4400 रुपये हम लोग का चला गया था फ्यूल का, 4450 मतलब हो गया 4500, ये 4550 पकड़ लीजिए, नहीं सॉरी 5550 रुपये। एंड बाकी अदर स्टे जैसे आपको कुछ और पसंद है, लाइक हम लोग को पेप्सी या ये सब एडिशनल में जो है तकरीबन हम लोग का बजट चला गया था 7000 और 60 रुपये का टोल था। मतलब अगर आप 2 लोग जाते हो बाइक से तो ये समझ लीजिए आपका तकरीबन मोटी मोटा 3500 पर पर्सन पड़ेगा, जो कि अगर नॉर्मल भी आप अगर वाया बस या वाया ट्रेन जाओगे तो भी चला जाता है इजीली उतना। तो अगर आप वाया बस भी जाते हो तो अब नॉर्मली अगर स्लीपर बस बुक करते हो ना तो उसमें भी आपका 1400 रुपया पर पर्सन चला जाता है, आने जाने का 2800 हो गया, बाकी खाने का तो सेम चीज़ जाएगा, मिला जुला के आपको 3500 आ जाएगा। बट अगर आप मेरे जैसे मतलब ट्रेवलर हो तो भाई आपके लिए मस्ती है। मतलब हम लोग यार बाइक से घूमने में क्या ही मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, एक एक से पहाड़ी देखने को मिला, जयपुर का टर्मिनल देखने को मिला, रात को 1:30 बजे पुलिस भी पकड़ रखी थी, बट बाइक नहीं थी और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था, इसकी वजह से हर बार उनको मतलब छोड़ना ही पड़ रहा था। पूछने पे ये बोला सर अभी 2 दिन पहले की बाइक है। और पहली चीज़ तो शौक हमें भी लग रहा था कि यार मतलब बिना जाने बिना रास्ते में फर्स्ट टाइम लॉन्ग राइड लिया था हम लोगों ने 1100 किलोमीटर का, क्योंकि मैप में हमें तो 800 किलोमीटर दिखाया, मैप के हिसाब से हम गए थे। जब ट्रैवल एग्जैक्ट किए ना वाया रोड मतलब घूमते घूमते तो पता चला कि भाई इतना है ही नहीं, एग्जैक्ट में 1100 किलोमीटर था यहाँ से। तो गाइस ऐसे ही लेटेस्ट राइड के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो गुरु फाइनली हम आ चुके हैं बाइक से एंड ये देख सकते हो ये एंट्रेंस गेट है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। समर तो ये रहा अपना बाइक जो कि भाई साहब टोटल 10 लीटर थे तो कितना था 1000 कुछ 400 कुछ था, ऐसे में 1497 यानी 1500 होने पाया। मतलब घर जाते जाते सर्विस हो जाएगी बाइक की। और देख सकते हो भाई लोगों का प्यार कैसे कैसे लोग बंदोबस्त करके आते हुए, वहाँ पे एक बंदा सोया हुआ। ये रहा मंदिर। बाकी है एग्जैक्ट टाइम है 5:55 5:55 है सही 5:15 सही 5:15। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ।
आने को बोले तो कर कहाँ रहे थे अब तक? तुमको कब का फोन किया भाई, 20 मिनट हो गया तुम्हारे चक्कर में रुक गए। अब हम पहुंचे थे इलाहाबाद, 3:30 बजे उठे थे। हाँ क्या हम क्या 4 बजे बोले